फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों के ऊपर दिए गए असम्मानजनक बयान के बाद ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर तहसील में बड़ी संख्या में हर्रैया चौराहे पर ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी तुलसीपुर के माध्यम से दिया गया। इस दौरान ब्राह्मण संगठनों ने न केवल पैदल मार्च निकालते हुए अनुराग कश्यप मुर्दाबाद इत्यादि नारेबाजी की, बल्कि उनके बयान की कड़े शब्दों में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा भर्त्सना भी की गई है। ब्राह्मण समाज ने सड़कों पर पैदल मार्च निकालकर इस बाबत अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर, जिनके पीछे दो ब्राह्मणों का हाथ है, जिन्होंने उन्हें जीरो से हीरो बनाने का काम किया और वो आज अपनी एक फिल्म को महज हिट करवाने के लिए ब्राह्मण समाज के प्रति असम्मानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप पर मुकदमा लिखवाने के लिए थाना तुलसीपुर में एक तहरीर भी दी गई है। तहरीर और ज्ञापन के जरिए फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर बड़ी कार्रवाई की मांग ब्राह्मण संगठनों के द्वारा की गई है। एसडीएम तुलसीपुर को ज्ञापन सौंपते हुए ब्राह्मण संगठनों ने कहा कि यह अनुराग कश्यप का बड़ा ही बेहूदगी भरा बयान है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। बड़ी संख्या में तहसील परिसर में पहुंचे ब्राह्मणों की अगुवाई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी ने की। उनके साथ राम कुमार पांडे, रोहित तिवारी, रोहित वत्स, राधेश्याम मिश्रा, प्रदीप मणि त्रिपाठी व अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। सुनिए ज्ञापन देने के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या क्या बतलाया। भैया, ये जो है आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है और किस संबंध में ये चीज़ें की गई हैं? मांग यही है कि आज तो एक तत्कालीन घटना जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अनुराग कश्यप ने किया, लेकिन ये हमेशा हम देख रहे हैं, अक्सर मोबाइल पे या वैसे देखो तो कोई ना कोई अपनी सस्ती लोकप्रियता के नाते थोड़ा सा लोगों में हाईलाइट होने के चक्कर में किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना जानकारी के हल्की टिप्पणी कर देता है। इससे जातीय विद्वेष होगा, इससे अंतर गृह युद्ध की संभावना बनेगी। इस नाते आज हमारे क्षेत्र के तमाम नौजवान संभ्रांत लोग एक शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया है कि अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, मैं एक जात की बात नहीं करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कोई राणा सांगा के बारे में कुछ बोला, कभी किसी के बारे में कोई बोलता है, न तो इनको कोई जानकारी है न कोई इनको समझ है, बस सिर्फ ये एक फैशन है। इस फैशन के विरोध में हम लोग आज एकत्र होकर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना ज्ञापन दिए हैं कि भविष्य में ऐसा कोई हरकत न करे कि अपनी लोकप्रियता के नाते, अपने हाईलाइट होने के चक्कर में किसी महापुरुष को, किसी उस जात के बारे में बताइए जिस जात का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा हो। भाई चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पिछड़ी जात के गरीब बच्चे को राजा बनाया, स्वयं तो नहीं बने। दधीच ने अपनी हड्डी दे करके भी समाज को मजबूत किया, अपने लिए कुछ नहीं कहा। हम पढ़ते हैं एक ब्राह्मण की एक कविता की, बाबर और को धन चाहिए, बाबर बाभन को धन केवल भिक्षा, हमारा काम शिक्षा और भिक्षा। इसके बाद भी हमको गाली मिलती है। हमने दुनिया में जो भी अच्छे काम हैं, चाहे योग हो, चाहे पतंजलि का वो हो, चाहे सुश्रुत ऋषि का हो, सब कुछ हमने अच्छा किया है। इसके बाद भी जब जिसका मन कहता है, जब जो चाहता हमको गाली दे देता है, हमारी बारे में हल्की भद्दी टिप्पणी कर देता है। आज एक अच्छी संख्या, हम बहुत अच्छी भी भीड़ मानते हैं, अगर कम भीड़ है तब भी हम मानते हैं कि 5 पांडव ही स्वीकार और 100 कौरव धरती के भार। ये जो कम संख्या लेकिन अच्छे लोग हैं, महापुरुष लोग हैं। हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तब भी हम लोग 1% ही लोग लड़े थे, सभी लोग नहीं लड़े थे, फिर भी देश उन फिरंगियों से आज़ाद हो गया था। ऐसे अगर हम लोग अपने वसूल के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपनी बात के लिए, अच्छे काम के लिए एकत्र होकर और अपनी जागरूकता का परिचय देंगे
तो फिर कोई अनुराग कश्यप जैसा निकृष्ट व्यक्ति हमारे समाज के ऊपर या किसी भी समाज के ऊपर किसी महापुरुष के बारे में हल्की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने घाम में और धूप में आकर के हम लोगों का सारा कवरेज कर रहे हैं। और आए हुए सभी भाइयों को, हमारे मिश्रा जी जितने बड़े बुजुर्ग सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने एकता का और एक बड़े अच्छे माहौल में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। दोबारा अनुराग कश्यप जैसी टिप्पणी करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये नौजवान ईंट से ईंट बजाएंगे। और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद के लोग हैं सब, जो एक सामान्य सिपाही होकर एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के भी बहुत बड़े फिरंगी से लड़ सकते, तो अनुराग कश्यप की कोई हैसियत नहीं है। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है और क्यों ज्ञापन दिया है? ज्ञापन आज हम लोगों ने दिया है। एक अनुराग कश्यप डायरेक्टर है जो उसने मतलब बहुत ही निंदनीय और अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के प्रति किया है। जबकि ब्राह्मण समाज देश के लिए, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा। स्वयं न राजा होकर भी लोगों को राजा बनाया, समाज को आगे बढ़ाया। हर तरीके से ब्राह्मण मतलब समाज के प्रति जागरूक रहा। और ऐसे समाज के प्रति लोगों की ये मंशा है, उसको गाली देते हैं, कोई अभद्र टिप्पणी करता है, उसके विषय में तमाम चीज़ें फैलाई जा रही हैं और ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है। इसी को लेके हम लोग यहाँ अपना ज्ञापन दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटना कोई करेगा उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है और किस विषय पर ज्ञापन दिया है? अनुराग कश्यप ने जो ब्राह्मणों के विरुद्ध टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है। उसकी हम भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। और हम विश्वामित्र, हम गुरु वशिष्ठ, हम परशुराम, हम ही संदीपन, हम ही दुर्वासा हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं, भारत की परिभाषा है। अनुराग कश्यप जो फिल्मी दुनिया में तमाम तारिकाओं का शारीरिक शोषण किया है, जिसने कछुओं का भक्षण किया है, उसने हमारे विरुद्ध अपमानित टिप्पणी की है। उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और हम ब्राह्मण और हमारी ब्राह्मण एकता उसको नष्ट नाबूद करके तब छोड़ेंगे। ये आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, रोजी क्या मामला है और क्यों ज्ञापन दिया है? लगातार ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार लोगों के द्वारा टिप्पणियां की जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज शुरू से लेकर आज तक हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहा। ब्राह्मण ना कभी राजा बनने की इच्छा रखा, ना ब्राह्मण कभी किसी को सताया। लोगों के द्वारा ये जो भ्रामक टिप्पणियां फैलाई जाती हैं कि ब्राह्मणों ने आपको पानी नहीं भरने दिया, आपको छुआछूत किया, आपको कपड़े नहीं पहनने का अधिकार दिया, चूंकि ब्राह्मण शासन का लंबा दौर ब्राह्मण का रहा ही नहीं है। और आज जो हम लोग ये धरना प्रदर्शन देने आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य एक जो डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनके द्वारा जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्रजनक टिप्पणी की गई उसके विरोध में आज हम सब ब्राह्मणगण एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ राज्यपाल महोदय को एसडीएम के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिससे दोबारा अनुराग कश्यप टाइप के लोग हमारे समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचें। क्या मामला है, ज्ञापन दिया है, क्या चीज़ें हैं? एक 2 कौड़ी का डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, जिसके जीवन को बनाने में पंकज त्रिपाठी जी ने और पीयूष मिश्रा जी ने अपना पूरा योगदान कर दिया। कभी पैसे की बात भी नहीं की और उसके साथ फिल्म करते आए। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हिट फिल्में उसको किया, उसके दोस्ती में किया। उसको ये नीच टिप्पणी करने से पहले 100 बार ये सोचना चाहिए था कि उसके जो दोनों तरफ बैठते हैं वो पीयूष मिश्रा जी और पंकज त्रिपाठी जी हैं, उसके अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने उसको जीरो से उठा के हीरो बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है। ऐसे नीच व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे हुए अपने दोस्त का भी ख्याल नहीं रखा और पूरे समाज पर इस निंदनीय टिप्पणी को सिर्फ अपनी फूलेबाई फिल्म को हिट करने के लिए जिस तरह से दुस्साहस किया है, उसके विरोध में सभी ब्राह्मण भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसके विरोध प्रदर्शन में हम सब यहाँ ज्ञापन दिए हैं ताकि ऐसा कोई दूसरा अनुराग कश्यप आके हमारे समाज को दोबारा ना टारगेट करे। इसलिए हम सब ने यहाँ पे शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है ताकि कोई कार्रवाई उचित रूप से हो। क्या मामला है और आज ज्ञापन दिया है? ब्राह्मण समाज के ऊपर आए दिन अभद्र टिप्पणी, आज जो है विगत में 3 दिन पूर्व अनुराग कश्यप के द्वारा जो विवादित टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर किया गया वो घोर निंदनीय है, उसका हम निंदा करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज हमेशा देने का काम किया है, चाहे वो राष्ट्र को, चाहे समाज को, चाहे देश को, वो देने का काम किया है, कभी लेने का काम नहीं किया है। ये 2 कौड़ी के लोग
ये जो है कहीं ना कहीं से प्रयोजित हो करके हमारे समाज के ऊपर जो है ये अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमला करते हैं। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि इसका जांच करवा करके इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। हमने महामहिम राज्यपाल महोदया के लिए जो अभी अध्यक्ष जी ने जो है बताया, ये ज्ञापन सही समय पर सही तरीके से तत्काल यहाँ से प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी शासन के हिसाब से।